भागवतम तृतीय स्कंद 14वां अध्याय चल रहा हमारा विदुर मैत्री संवाद। उसके अंतर्गत आगे सुनो ना, बूढ़ो भजन की कश्यप द्वितीय संवाद। तो कल यहां श्रवण किया हम लोगों ने मैत्री जी बोले दिति ने सारी लज्जा का ही परित्याग कर दिया। ब्रुशली वो बेशा की भांति, जैसे बेशा सब लज्जा परित्याग कर देती है, उसी प्रकार से ब्रह्मर्षि कश्यप वस्त्र पकड़ करके खींचने लगी। सब विदित्वाथ भार्याया तंग निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसी तया तया अथोपविवेश। अब क्या हुआ? सब विदित्वाथ भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसी तया उत्पो उपविवेश तया अथ उपविवेश। विदित्वा जान करके, क्या जान करके? भार्याया अपनी पत्नी की विकर्मणि निर्बंधम, इस पाप कर्म में, पाप कर्म के प्रति अपनी पत्नी का हठ निर्बंध हो चुकी हो, उस विकर्म पाप कर्म में निर्बंध हो चुकी है, मैंने उसे ठान लिया है, बंध चुकी है। उस पाप कर्म में अपनी पत्नी का हठ को देख करके, अपनी पत्नी का हठ देख करके कश्यप ऋषि ने नत्वादिष्टाय हैं भगवान को प्रणाम किया। भगवान को देव रूप जो भगवान है उनको नमस्कार किया, और नमस्कार करके रहसी एकांत में अपनी पत्नी के साथ में सहवास किया। उसके पश्चात अथो उपस्पृश्य सलिलम प्राणानायाम्य वागयत ध्यायन् जजा विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। सहवास के पश्चात सलिलम उपस्पृश्य जल में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात प्राणान आयम्य, प्राणायाम के द्वारा संयत वाक हुए। वाक यत, हमने वाक मैंने वाणी को संयत किया। और इस प्रकार से ध्यायन् जजा विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम, और तत्पश्चात क्या करने लगे? ज्योतिर्मय जो श्री भगवान हैं उनका ध्यान करने लगे। ध्यान पूर्वक जजाप गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जजाप माने प्रणव मंत्र गायत्री। दितिस्तु प्रणीता तेन कर्मणि अबद्धेन भारत उपसंगम विपरसिम अदो मुख्य व्यभासत। अब दिति का जब काम भाव शांत हुआ, अब उसका विवेक जगा। वृणीता, बड़ी लज्जित हुई। दितिस्तु, दिति भी अति लज्जित हुई। तेन कर्मणा अबद्धेन, अपने द्वारा किए गए निकृष्ट कर्म का, पाप कर्म का स्मरण करके अति लज्जित हुई। लज्जित होकर के उपसंगम में विपर्सिम, विपर्सी जो कश्यप ऋषि थे उनके पास में गई। अधोमुखी, मुख झुका हुआ था। अव्यभाषत है, सिर कब झुकता है व्यक्ति का?
सिर कब झुकता है? बोलो। दो प्रकार झुकता है, एक आदर से और एक लज्जा से। तो सिर झुकता है वो लज्जा ही है। वो लज्जा दो प्रकार की होती है। एक लज्जा पाप कर्म का स्मरण करके, मैंने पाप कर्म कर दिया तो पश्चाताप स्वरूप सिर झुकता है। दूसरी लज्जा होती है, हम कोई आदरणीय व्यक्ति सामने रहता है, उसको देख करके लज्जा आना। दोबारा सिर झुकता है? और तीसरा होता है डर के। है ना? तो एक ही चीज है, भाव बदल जाता है। तो अधोमुखी मुख, उनका मुख नीचा हो गया। बोला ना, तेरे कारण मेरा मुख, बाप को बोला तेरे कारण मेरा मुख नीचा हो गया। क्या हो गया? नीचा हो गया। अर्थात पाप कर्म किया, मुख झुका हुआ है। अभी अभाषत, और उनसे कहने लगी। दितिरुवाच न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो अवधीत रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्य कर्मम् अंहसम्। अब जो चिंता लगी, कह रही है ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे कश्यप, किसे कह रहे ब्रह्मन? कश्यप ऋषि को। न मे गर्भमिदं ब्रह्मन भूतनाम ऋषभो अवधित। भूतनाम ऋषभो, समस्त प्राणियों के जो पति हैं, पालक हैं, पशुपति से भगवान हैं, मेरे इस गर्भ का विनाश ना कर दें। इमम गर्भम, जो मेरा गर्भ है किसी विनाश ना कर दे। अब गर्भ, उसके बाद गर्भ हो गया। ऋषि है वो, सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो पता है मेरे गर्भ में बच्चा आ चुका है। जो कह रहे हैं इमम गर्भम, जो मेरा गर्भ है ये, अवधित भूतनाम ऋषभो, समझ प्राणी में ऋषभ मने श्रेष्ठ। कौन? पालक शिव जी। कौन है? रुद्र। भूतनाम ऋषभो रुद्र। कहीं मेरा क्या है? पति भूतानाम, तो समस्त प्राणियों के पति श्री शिव जी हैं। कारण क्या है? यस्य अकर्वम अंहसम, अंग मने पाप, अपराध। अकर्वम अंहसम, जो मैंने पाप कर्म किया, अपराध किया, किसके प्रति? पतिर ही भूतानाम, तो समस्त प्राणियों के पति शिव जी हैं, उनके चरणों में मैंने अपराध किया। क्या अपराध किया? पहले उनके प्रति दुर्वचनों का प्रयोग किया। अरे वो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, अस्थि धारण करते हैं, तो जो स्वयं अपवित्र हैं, तो वो भला हमें क्या धर्म सिखाएंगे? ऐसा कहा था ना पीछे, हैं? व्यंग किया था शिव जी के ऊपर। तो उसमें काम का आवेश था, तो समझ नहीं पाई वो। तो काम का आवेश समाप्त हो जाए, फिर बुद्धि काम करती है। इसलिए काम क्रोध लोभ, क्या सुनोगे हो? दारम नरकम आहु। काम क्रोध लोभ, तो तीन चीजें ऐसी होती हैं, इनकी तुलना दस्यु है ना, दस्यु डाकुओं से की गई। जो घर में डाकू आते हैं ना, वो 2-3 घंटे घर में नहीं रहते हैं। मैं 5 मिनट में 10 मिनट में काम करके निकल जाते हैं। 5 मिनट में ही कंगाल करके निकल जाते हैं। डाकू घर में बहुत टिकते नहीं, बहुत देर तक घर में, तो उस पर 5 मिनट में ही लूट। उस प्रकार काम क्रोध लोभ, काम जो होता है ना, ये काम 2-3 घंटे नहीं रहता। क्रोध भी 2-3 घंटा नहीं रहता। क्रोध जब आता है, किसी व्यक्ति को क्रोध कंटिन्यू आधा घंटा 2 घंटा नहीं रह सकता। क्रोध बस 5-10 मिनट सह लिया,
सहेलियां बच गए, और 5 मिनट के अंदर ही क्रोध में संभव है क्या कि क्रोध 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 का जो वेग कंटिन्यू आधा घंटा बना रहे, होता क्या वैसा? होता क्या? नहीं। कोई हमारा अपमान कर दे, वो पीठ में जो क्रोध होता है वो एक झटके में आता है, वो जो झटका आता है, जो झटके को सहन कर लिया तो बच गए, नहीं सहन किया वो झटके में हम ऐसे कांड कर देते हैं, फिर हाय रे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काम भी ऐसा ही है, काम भी क्षणिक होता है, उस क्षणिक काम को जीत लिया, सहन कर बच गए, उस क्षण में ही ऐसे कांड हो जाता है, जीवन भर पछताना पड़ता है। लोग भी ऐसा ही है, इसलिए ये आए राम गया राम है, बड़े खतरनाक है ना। और क्या करते हैं डाकू, क्या करते हैं, धन संपत्ति लूट करके लेके चले जाते हैं, कंगाल कर देते हैं। और ये काम करो लोभ क्या करते हैं, हमारे परमार्थ को लूट के चले जाएंगे। डाकू तो आएंगे, धन संपत्ति लेके चले जाएंगे, फिर खरीद लेंगे, परंतु जो क्रोध आदि जो ये डाकू हैं, ये क्या ले जाएंगे, परमार्थ मीन्स हमसे अपराध करवा देंगे, अपराध करवा देंगे। आया क्रोध, और एक गुरु जी को, बड़े वैष्णव को ही जो मुख में आया वो बोल दिया, हाथ भी चला दिया, बस उसके बाद फिर इसलिए कह रहे हैं। तो अब जब उनका वो काम भाव शांत हुआ, अब विवेक जगा, अब तब कह रही हैं, ओहो यश अकर्वम अंघसम, जो मैंने अपराध किया किसके प्रति, पर रुद्र पति ही भूतनाम, जो सब प्राणियों के जो पति स्वामी हैं, अर्थात ये क्यों बोला उन्होंने, ये पति ही सर भूतनाम क्यों बोला उन्होंने, अरे सब क्या है तो मेरे भी है, सबके स्वामी तो मेरे भी स्वामी है, और मैं अपने स्वामी के प्रति ही मैंने आप शब्द के है उनके बनाए विधि का मैंने उल्लंघन कर दिया, अपराध किया। तो हे ब्रह्मन, कहीं ऐसा ना हो जाए हैं, अवधित में गर्भमिमम, कि मेरा गर्भ है कि इस गर्भ को कहीं विनाश ना कर दें। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय वीरुषे शिवाय न्यस्तदंडाय धितदंडाय मन्यवे। इसलिए प्रणाम कर रही हैं, क्या कह रही हैं, नमो रुद्राय, शिवाय नहीं कहा, रुद्राय कह रही हैं, रुद्र को नमस्कार है। क्यों? रुत मने दुख, रुत मने होता है दुख, रुद्राय अर्थात क्या कह रहे हैं यहां पर, जो दुख को नष्ट करते हैं उसे कहते हैं रुद्र, जो रुत दुख को नाश करते हैं उसे रुद्र कहते हैं, है ना। और कैसे है, महते, महत में कोई जिनका उल्लंघन नहीं कर सकता, महत किसे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ, कोई उनका उल्लंघन अवज्ञा नहीं कर सकता, ऐसे जो महत हैं। और क्या है, देवाय उग्राय, है ऐसे जो शिव जी हैं, जो सब दुखों नाश करने वाले हैं, जिन्हें कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, और ऐसे शिव जी जो व्यक्ति क्या करते हैं, सकाम पुरुष, जो व्यक्ति सकामी व्यक्ति भी शिवाय मीडू से, अर्थात जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्या कह रहे हैं कामनाओं से युक्त होकर के जो उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं वो, ऐसे व्यक्ति के लिए शिव जी कैसे हैं, परम परम मंगल शिवाय, मंगल स्वरूप किनके लिए, जो निष्कामी है,
कोई कामना वासना नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो उनका आश्रय ग्रहण करता है उनके लिए परम मंगल स्वरूप है। वस्तुतः न्यस्त दंडाय धृत दंडाय, वास्तव में वो कैसे है, न्यस्त त्यक्त दंड, उन्हें दंड को परित्याग कर मतलब शासन का त्याग दिया, परंतु होने पर भी दंडा न्यस्त में क्या होता है, परित्याग कर, दंड में दंड, शासन को परित्याग कर दिया, शासन नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे, बस केवल भगवान का भजन करेंगे, परंतु होने पर भी धृत दंडाय, जो दुष्ट लोग हैं उनके प्रति वो दंडधारी भी हैं, और विशेष रूप से संहार काल के समय क्या है, क्रोध स्वरूप हैं। ऐसे महादेव को नमस्कार करती हूं, अब नमस्कार कर रहे हैं उनको, क्यों, अपराध क्षमा करवाने के लिए। टीका में कह रहे हैं, परे अनुतिप्त हो या दिति प्रणाम करते छन, जब काम भाव शांत हो गया, बुद्धि और विवेक थोड़ा जगा, समझ गई मुझे अपराध हुआ, महादेव चरणों में अपराध हो गया, तब अब अनुतप्त होकर के अब वो प्रणाम कर रही हैं। रुद्र को नमस्कार है, रुद्र कहने से जिन्नी आमगे रोदन कराई बेन, रुद्र का एक अर्थ होता है रोदन, जो मुझे जो मेरे को रोदन करवाएंगे, रुलाएंगे, या कृपा करके रुत दुख, मेरे कष्टों को दूर करेंगे। दो ऑप्शन है, या तो मेरे को रुलाएंगे, या कृपा करके मेरे रोदन को दूर करेंगे। दो काम होंगे। कैसे? एक हो सकता है मैं अपराध किया, फलस्वरूप जो मेरा जो गर्व है इसे विनाश करके मेरे को रुलाएंगे, या कृपा करके मुझे मेरे अपराध क्षमा करके मेरे रोदन को क्या करेंगे, दूर कर देंगे। दो काम हो सकते हैं। इसे कह रहे हैं क्यों बा महते देवा, या महद देव, जो महान देव शिव जी हैं, उनको मैं वो मेरे अपराध को क्षमा करें, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। कि वह उग्राय, वो कैसे हैं, परम उग्र, उग्र भी हैं वो, शांत भी है तो उग्र भी है। उग्र होने के कारण जो मेरा गर्व में है इसका विनाश करेंगे। अर्थ मीडुस मीन्स अमर मनोरथ वृक्ष के, अथवा जो मेरा मनोरथ वृक्ष, मनोरथ क्या है, संतान प्राप्ति। जो मेरा मनोरथ है इसको सिंचित करेंगे, अर्थात मेरे गर्भ की रक्षा करेंगे। क्यों, कारण क्या है, वो शिव है, मंगल स्वरूप है। जब मंगल स्वरूप है तो मंगल किसे कहते हैं, जिसे किसी का अमंगल नहीं होता। अर्थात मेरा मंगल क्या है, यहां मेरा मंगल क्या है, मेरे संतान की रक्षा हो जाए, उसके विनाश ना हो, इसे कह रही है। अथवा धृत दंडाय, मैं अपराधी हूं, धृत दंडाय, मेरे को दंड प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि परम शिवजी परम शांत होते हुए भी संहार काल में मन्यवे क्या रहते हैं, क्रोध स्वरूप हो जाता है उनका। शिवजी परम शांत है, डरने की जरूरत नहीं है, परम शांत है, स्वरूप बड़ा भयंकर रहते शिवजी, परंतु है परम शांत। किंतु किन शांत है कि नहीं है, भजन करते हैं, माला करते रहते हैं, कि जो कोई जो मांगो। आशुतोषम, सबसे पहले जल्दी संतुष्ट हो। आशुतोष, आशु मैंने जल्दी, जो संतुष्ट हो जाते हैं, एक बेलपत्र फेंका और संतुष्ट हो गए। सोचो कितने भोले वाले शिव जी हैं। दीपावली का दिन था, एक चोर चोरी करने निकला, आप सब लोग जगे हुए हैं, कहां चोरी करे,
बड़ा दुखी हुआ। सब लोग घरों में पटाखे बजा रहे हैं, 12 बजे तो ये तो रात में चलता रहेगा, चोरी कैसे करूंगा। निकल पड़ा वहां से। जाते जाते जंगल में गया, एक मंदिर दिखा, मंदिर है। जब मंदिर दिखा तो सोचा यहां तो कुछ तो ठाकुर जी को कुछ तो अलंकार तो मिल जाएंगे। अंदर देखा कि अलंकार भी नहीं है, ऐसे ठाकुर नंगा छोड़ा हुआ है, ऐसे फटे फटे कपड़े पहने में पुराने, कुछ नहीं मिला। बड़ा दुखी हुआ। आगे गया, एक शिव मंदिर। अब सोचा शिव मंदिर में क्या मिलेगा, जो वही नहीं मिला, जो कपड़ा पहनने वाले हैं भगवान। तो यह शिव जी को क्या मिलेगा, तो देख लेता हूं। अंदर गया तो शिवलिंग के ऊपर एक घंटा था। घंटा, बोले घंटा है, इसकी कीमत कुछ तो होगी। अब उतारूंगा, ऐसे मिला नहीं है। शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर। जैसी चढ़ा, आवाज आई, ब्रह्मबुरूही ब्रह्मबुरूही। यहां में देख रहा है ब्रह्मबुरूही कौन बोल रहा है। ऊपर आवाज तो नीचे शिवलिंग से आ रही। नीचे उतरा, शिव जी प्रकट हो गए। पुत्र वरदान मांगो। शिव जी मैंने ऐसे कौन सा कार्य कर दिया। अरे कोई फूल चढ़ाता है मैं सिर के ऊपर, कोई दूध चढ़ाता है, तुमने तो अपना आप चढ़ा दिया। तो कैसे शिव जी के भोले वाले हैं कितने। इसी लोग उनको बेवकूफ बनाते हैं। किसी मजाक ने तो भगवान को कृष्ण को बेवकूफ बना दे कोई असुर, तो उन्हें को ब्लैकमेल कर दे, कर सकता है। ब्लैकमेल किसे करते हैं लोग, शिव जी करते हैं। शिव जी करते हैं, सिर कटवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, भाई मत कर, ले जा। तो होने पर ही फिर क्या है, विद्य दंड भी है। जब आता संहार काल में मन्यव, क्रोध स्वरूप उनका स्वरूप है। तो द्वितीय अनेक मन में संकल्प विकल्प आ रहे हैं। अरे वो शांत है, क्षमा कर देंगे, परंतु फिर वो मन्यव भी तो है कि मेरे गर्भ का नाश ना कर दें। विभिन्न प्रकार के मन में संकल्प विकल्प आ रहे हैं उनके। शन परशीदताम भामो भगवान उरु अनुग्रह व्याधस्यपि अनुकंप्यानाम स्त्रीणाम देव सतीपति। कितने प्रकार से हैं, क्या कर रही हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, यहां तो संबंध जोड़ दिया। कौन है, भामो क्या है, अर्थात क्या है, मेरे जीजाजी हैं। क्या है, जीजा। जीजा कैसे लग गए दीदी के शिव जी। सनातन सो रहा है। शिव जी दीदी के जीजा कैसे लग गए, बहनों कैसे लग गए। दीदी की बहन के ही पति शिव जी हैं। जब यही बात समझा रहे थे शिव जी उसको तेरे देवर हैं, तब नहीं मानी हैं, तब तो तर्क दे रहे थे। अब कह रहे अरे वो तो मेरे बहन के पति भी तो हैं, भामो हैं। लो ये है जो तो ना कामी व्यक्ति, काम निकालने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हो, स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकता है। तो किसलिए कह रही हैं, कौन है वो हैं, बता रहे हैं जो भगवान रुद्र, भगवान जो शिव जी हैं वो मेरे भगिनी के पति हैं, मेरे बहन के पति हैं, जीजा ही लगे। और विशेष रूप से क्या, हाँ इसलिए बता रहे हैं यहां पर। तात्पर्य कहने क्या हुआ, तिनि पार्वतीर पति सती देव सतीपति, और सती मतलब यहाँ पार्वती पति हैं कह रही हैं, परंतु पार्वती दीदी की बहन नहीं है। दीदी की बहन कौन है, सती। पार्वती का अंश है, पार्वती कह रही। तो यहां बोला कैसे, क्योंकि वो
पार्वती के पति हैं, सतीपति हैं, इसलिए स्त्री के स्वभाव को जानते हैं, स्वयं भुक्तभोगी हैं। भाई सती के पति हैं, जब पत्नी कैसी होती है, स्त्री कैसी होती है, ज्ञान तुमको हो गए ना। स्त्री कैसी होती है ज्ञान तो होगा उनको। और जब मैं भी स्त्री हूं, जब उनकी अपनी पत्नी को तो पत्नी को दिखाई होगा ना, कैसी जिद्दी होगी, कैसी जिद्दी थी सती जी, कितनी जिद्दी थी, अत्यंत हटीली थी। जाना होगा कहां पे, पिताजी के यज्ञ में, तुम नहीं जाओगे मैं जाऊंगी, हटीली हैं। 3 हट होते हैं, बाल हट, स्त्री हट और राज हट। इन 3 का बड़े बड़े सूरमा भी झुक जाते हैं। बाल हट, जब बच्चा हट करता है ना, पिताजी कुछ भी हो जाए वो बेचारा उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। जब बच्चा हट पे उतर आता है ना, खाने पीना छोड़ देता है, सिर पटकता है। दूसरा होता है राजहट, राजा ने यदि हट कर लिया, जिद बढ़ गया, फिर बचने का कोई उपाय नहीं। और स्त्री हट में उतर गई तो विष खा लूंगी, लेटर लेकर के आत्महत्या कर लूंगी। किसका होता है सर? सुबुद्धि राय। भाई सुबुद्धि राय बेचारा, हुसैन साहब जो बादशाह था, उसकी पत्नी है ना, क्या बोली? सुबुद्धि राय को मृत्युदंड दो। बोलो क्यों? इसने आपके पीठ पर कोड़ू का प्रहार किया। अरे वो गलती मेरी थी, वो तो भला हुआ इसका, जो मैंने अपराध किया था वो तो मृत्युदंड के समान था, क्षमा कर दिया, 2 दिन कोड़े लगवा दिए बस। ये तो मैं तो इसकी ऋणी हूं। नहीं मारो इसको, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। क्या करे बेचारा, स्त्री हट है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वही कह रहे हैं, वो सती यहां पर देवदीति क्या कर रही है, इसको युक्ति दे रही है। जब वो सतीपति हैं, उन्हें पता तो होगा ना स्त्री कैसे हटीली होती हैं। तो मैं भी स्त्री हूं, तो मैंने भी हट कर लिया, तो उस पर तो उनको क्षमा करना चाहिए। एक तो मेरी बहन के पति हैं और फिर स्वयं किसी के पति भी हैं, है ना। चलिए कह रही हैं तो क्या करना चाहिए, क्योंकि व्याधस्य अपि अनुकंपा नाम स्त्री नाम, स्त्रियों के प्रति तो व्याध है ना, व्याध कसाई, बेहलिया, महान निर्दयी व्यक्ति भी स्त्रियों के ऊपर दया करता है। स्त्रियों के ऊपर तो व्याधस्य अपि अनुकंप्याम स्त्री नाम, ये जो स्त्रियां होती हैं उनके ऊपर तो व्याध भी कृपा करता है। अबला न बला इति अबला। अब और तो बिगड़ जाएंगे, हमको अबला बोल दिया। हाँ अबला है क्या, तो क्या हो, ऐसे क्यों बोला? बौद्धिक बल में स्त्री आगे हो सकती है, शारीरिक बल में आगे नहीं हो सकते ना। हो सकती क्या? 70 साल के बूढ़ा भी लड़की हाथ पकड़े छुड़ा लेगी? 60-70 साल बूढ़ा भी गांव का हो तो एक जवान लड़की हाथ पकड़े 20 साल लड़की का, छुड़ा लेगी हाथ उसे? शारीरिक बल में तो स्त्री अबला ही है। ये समस्या हो रही है, ये समझने में यही भूल हो रही है। माथे में तो बच्चों को आकाश में उड़ा देते हैं, डरना नहीं, तुम सामान्य नहीं हो, ये डरना नहीं, ऐसे फुला देते हो बेचारी। और बेचारी बस सोचती मैं तो बलवान हो गई और इसलिए मरती हो। पहले उसको औकात दिखाएं, बेटी तुम लड़की हो, वो शरीर में दम नहीं है, तुम थप्पड़ मारोगी किसी तो फूल बरसेंगे गाल में उसके, और वो तो जो तुम मारेगा ना। एकदम देख रहा था बगल में ना, सामने दाई घर में उस बच्चे को उसकी मां खूब मार रही है, लिटा करके मार रही है, वो बच्चा हंस रहा है, थप्पड़ मार रही है उसको जोर जोर से, थप थप करके।
वो बच्चा हंस रहा नीचे, वो लोट जेब में लुढ़ रहा है, वो मजाक कर रहा है। क्यों? दम ही नहीं हाथों में। बाप मारे एक खींच कर दो, दिन में 4 दिन जाए। यही बच्चे मार कंट्रोल में क्यों नहीं आते हैं? जानते मार दो थप्पड़ तो मारना ही है कि नक्की न, और बेचारी मारती यहाँ नहीं मारती, कहाँ मारती है बेचारी? पीठ पे। माँ भी ऐसी होती है, गुस्सा होगा मारेगी, यहाँ मारेगी, पैर में मारेगी, गाल में नहीं मारेगी खींच करके। तो ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर हैं। तो व्याधस्य अपि अनुकंप्या नाम, तो स्त्रियों के ऊपर तो व्याध क्या होता है? परम परम निर्दयी होता है, महानिर्दयी होता है, वो भी कृपा करता है। और फिर तो ये शिव जी कौन है? देव हैं, महादेव हैं, और सतीपति हैं, सती के पति भी हैं, मेरे भगिनी पति, मेरे जीजा जी हैं। तो इन प्रकार से उनको क्षमा करना तो बनता है। इस प्रकार से पहले अपराध कर दिया, अब युक्ति तर्क के द्वारा अपना आप को बचाने की चेष्टा। ये बदयुगी ये स्थिति है। अपराध कर तो नहीं सोचता, अपराध करने के बाद फिर तर्क देता है, हैं? यहां तो अपराध ग्रहण कर ले, अपराध क्षमा मांगे। जब समस्या कब बढ़ जाती है? अपराध करने के पश्चात जब व्यक्ति तर्क देता है, अपने आप को ठीक सिद्ध करने की चेष्टा करता है, ये समस्या यहां जा जाती है। अपराध किया जाए, हो जाए, पश्चात मांग अपना अपराध स्वीकार कर ले, अपराध खत्म। तो बद्ध जीव वो करेगा नहीं, वो करेगा नहीं। टीका में कह रहे हैं द्वितीय रूप संशयान्वित तो है, द्वितीय संशय युक्त है, मन में संशय बने हुए हैं कि कहीं शिवजी मेरे गर्भ का नाश ना कर दें, अपराध किया मैंने, करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? इसलिए अपने दैन्य को दिखा रही है, दैन्य को दिखा रही है, और दैन्य प्रकाशित करके शिवजी के निकट अभय प्रार्थना कर रही है। दैन्य डर गई है और कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाए, हैं? सना प्रसिद्धताम, वे शिवजी मेरे प्रति प्रसन्न हो। क्यों? कारण क्यों प्रसन्न हो भाई? ऐसे कौन से महान कार्य कर दिया? क्योंकि भाम मेरे बहन के पति हैं, मैं शाली हूं, और जिसे शाली के दोष क्षमा करता ही है। जिसे शाली में झगड़ा होता ही रहता है, होता नहीं होता इंडिया में। इसलिए उर्वनुग्रह, क्योंकि मेरे वो बहन के पति हैं, इसलिए मुझ पर उनकी उर्व अनुग्रह, उर्व मने अत्यंत अनुग्रह है मुझ पर उनका। और जहां पर बहुत अनुग्रह होता है वहां पर छोटे मोटे अपराध आदमी देखता नहीं। देखता क्या? यदि हम पर किसी गुरु वैष्णव की अथाह कृपा हो, हम थोड़ा दोष भी कर देते हैं, और फिर अब कोई बात नहीं है। स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, बहुत इंटेलिजेंट होता है, टीचर का प्रिय होता है, कोई गड़बड़ भी कर देता है, दूसरा गाली सुना करके उसको बिठा देता है, डंडा नहीं मारता उसको। ये करते नहीं करते हैं? ये कह रहे हैं यहां पर। अब यहां क्या दे रही है? युक्ति क्या दिखा रही है? युक्ति दिखा रही है। अत्यंत निर्दय व्याध भी स्त्री पर कृपा ही करता है, उनको हानि नहीं पहुंचाता। और सतीपति, वो तो सती के पति हैं। जो सती के पति हैं, स्त्री स्वभाव को जानते होंगे। जिसने विवाह नहीं किया वो स्त्री स्वभाव नहीं जानता। जो शादी कर चुका है वो तो पता है ना स्त्री भी कैसे कांड कर सकती है, तो भुक्तभोगी है, तो उसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, है? ये कह रहे हैं क्योंकि स्त्री को स्वभाव को स्वयं जानते हैं, सती के साथ में रहे हैं, सती कैसे हटीली थी, तो मैं भी हटीली थी, हैं? सती और अनुरोध, और दूसरी बात
सतीरो अनुरोध है, और दूसरी बात क्या है, सती भी मेरे लिए क्या करेगी, शिव जी से प्रार्थना करेगी, हे प्रभु मेरी बहन है तो देख लेना थोड़ा बहुत है, कि हो सकता है कि मेरी बहन की बात सुन करके जो सती के पति हैं, सती मेरी बहन है, मेरी बहन ने थोड़ा कुछ सिफारिश लगा दे तो बहन है तो हो सकता है मेरे को क्षमा कर दें। इस प्रकार से संशय बने हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, संशय बने हुए। श्री मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशसानां प्रवेपतिं निवृत्त संध्या नियमो भार्यमाह प्रजापति। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, जब दिति इस प्रकार से भयभीत है, डरी हुई है और ऐसी प्रार्थना कर रही शिव जी से, तो मैत्रेय कह रहे उसमें प्रजापति कश्यप ऋषि, कश्यप जी कौन है, प्रजापति है। उस समय दिति की स्थिति कैसी है, क्या स्थिति है बता रहे यहां पर, निवृत्त संध्या नियमो भार्याम प्रवेपतिम, वेपतिम मने कांपना, यहां पर शिव दीदी कांप रही है। क्यों कांप रही है, जिन्होंने अपराध किया है उस अपराध का स्मरण करके वो दीदी यहां पर कंपमान हो रही, कांप रही, डर के मारे कांप रही है। कंप माना अपनी अर्थात डर के मारे, भय के मारे कांपती हुई अपनी पत्नी को काम क्यों रही है, कांपने कारण क्या है, स्व सर्गस्य आशीषम, सर्गस्य संतान की रक्षा के लिए, स्व मने अपना, सर्ग मने जन्म लेने वाला, जो मेरे जो संतान होगी उस संतान के कल्याण के लिए आशासा नाम क्या है, क्या हुआ है, संशय बना हुआ है, जो मेरी संतान है इसका क्या होगा। अर्थात जो संतान है दोनों उभय लोके मंगल कामिनी, उसका जो कल्याण होगा, लोक्याम यह लोक परलोक, दोनों लोगों में उस मेरे संतान का कल्याण हो, इसलिए कश्यप जी द्वितीय कहने लगे। टीका में कह रहे हैं, निसंतान लोक्याम आशीषम, कि जो मेरे संतान हो यह लोग अब परलोक, दोनों लोग में कल्याण होना चाहिए। यह लोग में कल्याण कैसे होता है, इस जगत में मान सम्मान मिले, सब कुछ सुख मिले, और मरने के बाद परलोक में भी उसको अच्छा लोग, स्वर्ग आदि लोग प्राप्त हो, वैकुंठ मिले, ये परलोक, यह लोग परलोक होता है। दोनों लोग नष्ट हो गए, मैंने क्या, इस संसार में तो सुख मिला नहीं, सम्मान मिला नहीं, दुत्कार अपमान मिला, और मरने के पश्चात नरक। एक कुल दुकुल खुआली मन, यहाँ एक यह प्रकार दुकाल खुआली मन, खाइला परमात्मा। ये जन्म अब पर जन्म, ये जन्म जो जन्म हमारा हुआ है, यहां भी मैं अपराध कर रहा हूं, और मरने के बाद नरक है ये, है देखा ना क्या, राजपुत्र मां मर, है ना, व्याध पुत्र मां जीव, ऋषिपुत्र जियोवा मरोवा। हे राजपुत्र तुम मरना नहीं, क्योंकि अभी मौज कर रहे हो, बाद में तो दुर्गति होने वाली है। व्याध पुत्र तुम मरना नहीं, तुम जिंदे रहो, क्यों, मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। ऋषिपुत्र जीवो व मरोवा, हे ऋषिपुत्र तू जीवित रहो, मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी मजे में हो, अभी मजे में हो।
अब तुम देखो ना, मजे में हो गए नहीं, कोई टेंशन है? कब दिन साल कब बीतते चले जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। कब मंगलवार आया, कब अगला मंगलवार आया, कब अगली एकादशी आई, कब अगला कार्तिक, पता ही नहीं चल रहा है। समय भाग रहा है राजधानी की स्पीड से, कोई टेंशन नहीं है। न खाने का टेंशन, न पहनने का टेंशन है, न सोने का टेंशन, न बीमारी का टेंशन। एक बार बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, लोगों ने क्या कहते हो, बारियां लग जाती हैं, तो शाम को तो रात को। और जो पेशेंट होते हैं ना, दिखना कि वो उनके 2 ही लोग होते आने वाले, वैसे बेचारे। कोई समस्या है? और मरने के बाद आनंद। इसलिए ऋषिपुत्र जियो मरोवा, कोई चिंता फर्क नहीं पड़ता। तो व्यास पुत्र मर जाओ, मरो नहीं जियो को जियो, व्यास में मरो, क्योंकि तुम पाप कर्म कर रहे हो। तुम्हारे लिए मरना उचित है। नहीं मरेगा और पाप कर्म करेगा, मरो। राजपुत्र मां मरो, मरना नहीं। तो ये ना जो भोग मजे में जो मजा ले रहा है, भोग रहा है, वो तो मिलने वाला नहीं है। तो यहां कह रहे हैं, अच्छा है चला ना, टीका में कह रहे हैं, अर्थात अपने संतान की मंगल कामना के लिए चिंता अपनी नहीं है। दीति को चिंता किसकी है? चिंता संतान की चिंता है। कहीं यह इस संसार में कहीं दुर्दांत बन जाए, पापी बन जाए, मरने का फिर कहीं उसको नरक न मिल जाए। इसलिए कह रहे लोक्याम, है ना, लोक्यम नहीं कह रहे, लोक्यम नहीं, लोक्याम आशसा नाम। जो 2 लोक हैं, ये लोक परलोक, दोनों लोकों में कल्याण होना चाहिए, इसलिए प्रार्थना कर रही हैं। ऐसी दीति को कश्यप जी कहने लगे। श्री कश्यप उवाच, कश्यप जी क्या करें हम, परेशान कह रहे हैं, अप्रयाति अदात्मनन्ते दोषान् मोहार्तिकादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां च तिहेलनात् भविष्यतस्तवा भद्र अभद्रे जाट राधमो लोकान् संपालन स्त्री चंडी मुहुरा करदंती। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हे अभद्रे, अब सर गुस्सा निकाल रहे हैं, पहले क्या बता? हे अभद्रे, तुम अभद्र हो, हैं? और तुम्हारा चित्त कैसा है? तुम अभद्र हो। कैसे कह रहे हैं? चंडी मैंने क्रोध से कह रहे हैं। अब सोचो ना, जब पत्नी ऐसे दुखी हो तो वहां पति का कर्तव्य क्या है? उसके प्रति दया जाना, है ना, दया जाना। तो यहां क्या हो रहा है? चंडी मैंने क्रोध से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रोध से। हे अभद्रे, हैं क्या है? अप्रायत्यात् आत्मनः, तुम्हारा चित्त अत्यंत मलिन है, तुम्हारा हृदय अपवित्र है। ये संध्या रूप मुहूर्ते दोष आचे, जो संध्या बेला है, इसमें दोष होता है। पर तुमने क्या किया? मेरे बताने के पश्चात भी तुमने क्या किया? मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। और रुद्र आदि देवगण हैं, उनकी अवज्ञा की है, जिसलिए तुम्हारे उतरे अमंगल स्वरूप जो तुमने संध्या बेला में एक तो रुद्र आदि देवताओं की अवज्ञा की, दूसरी मेरी अवज्ञा की,
पति की अवज्ञा की और देवताओं की पति पूज्य है और देव पूज्य है, उन्होंने अवज्ञा दोनों की है। फलस्वरूप जाठर अधमौ, तुम्हारे जठर में जो जन्म लेगा बच्चा, वो कैसे होगा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? द्वितीय कुलंगार पुत्र जन्म ग्रहण करेंगे। हैं जाठर अधमौ मैंने दो द्विवचन, तुम्हारे गर्भ से दो पुत्र जन्म ग्रहण करेंगे, जो कौन होंगे? भविष्यत तबाह अभद्रा। जाठर अधमो, तुम्हारे गर्भ से दो पुत्र जन्म लेंगे जो परम अधम होंगे। कैसे होंगे? परम अधन कुलांगारम, कुल के लिए अंगार सदृश होंगे और जन्म ग्रहण करेंगे। हे कोपने, कैसे होंगे वो? तहरा दिक्पाल गणेश सहित त्रिभुवन के बारंबार पीड़ित करीब है। वो क्या करेंगे? समझ जो दिक्पाल है, देवता हैं, उनके साथ ही त्रिभुवन को बार बार पीड़ा पहुंचाएंगे। उनको क्या करंदिशता, उनको पीड़ा मने रोदन करवाएंगे, रुलाएंगे उनको, इतना परेशान करेंगे उसको, ये परेशान करने वाले। टीका में कह रहे हैं द्वितीय कुलंगार पुत्रेर उत्पत्ति कारण। द्वितीय ने कहा तो मेरे कुल से, कुलंगार शब्द क्या है? कुल, इसे क्या अर्थ क्या होता है? कुल अंगार, क्या मतलब? तो ये अंगार का उदाहरण क्यों दिया? अंगार किससे बनता है? लकड़ी से ही बनता है। वही अंगार पूरे लकड़ी के भंडार को नष्ट कर देता है। अंगार कहां निकलता है? लकड़ी का तो अंश है वो, और वही अंगार क्या करता है? पूरे जंगल को नष्ट कर दे। उसी प्रकार से जो पुत्र पूरे कुल का विनाश करने वाला हो, जन्म कहां से हुआ उसका? उसी कुल से हुआ, उसी कुल में ही हुआ, उसी कुल को वो नष्ट कर देता है। कुलंगार सदृश बोलते कुलंगार हैं। क्यों होंगे ऐसे? मैंने पूछो, दीदी ने पूछा मेरे पुत्र कुलंगार क्यों होंगे? तब बता रहे हैं ते अप्रायत्याद, क्योंकि मनिर अपवित्रता हेतु, क्योंकि तुम्हारा मन अपवित्र है। और क्या है? क्रूर चित्त युक्त, तुम्हारा चित्त यहां पर अपवित्र क्यों बोला? संध्या बेला में तुम्हारे अंदर से कामना जगी, अपवित्रता है, और तुम क्रूर भी हो। क्रूर क्यों बोला उनको? है क्योंकि मैं संध्या कर रहा था और तुम्हें मुझ पर दया भी नहीं आई कि मैं संध्या कर रहा हूं, है मेरा मंगल हो जाएगा, मेरा पतन हो जाए, तुम्हें चिंता नहीं, तुम क्रूर भी हो, अपवित्र भी हो, अक्रूर भी हो। अरे जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे वे अपवित्र भी होंगे, अत्यंत क्रूर भी होंगे। क्योंकि जब बच्चा जब गर्भ ठहरता है उसमें मां की स्थिति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। गर्भ ठहरता है उसमें यदि मां की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चा वैसा ही बनने वाला है ना। जब बच्चा गर्भ में होता है उसमें मां का स्वभाव कैसा है, वह चित्त कैसा है, यह प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। मां यदि अत्यंत क्रोधी स्वभाव की हो तो बच्चा कैसे बनता है, और बच्चा यदि मां शांत स्वभाव की उस समय शांत स्वभाव हो तो उसमें बच्चा भी शांत होता है। ये शास्त्र विधि है, वो होता भी, दिखा भी कैसा है, देखे वैसे गया। जो यदि स्त्री गर्भवती होती है उसमें यदि वो कथा सुनती है, कथाओं को सुनती है, रोज भजन कर, तो बच्चा भी प्राय दिखा जाए अच्छा ही होता है। उसमें यदि वो उत्पाद कर्म करे, पिक्चर देखे, मूवी देखे, तो क्या होगा, बच्चा भी जन्म लेते बोले मम्मी मोबाइल दो है, मूवी चलाओ, रोएगा वो। और माँ खूब भजन कर रही थी, कथा सुन रही थी, तो बच्चा वैसे होता ही है, ये देखा गया है, होता है। और रेयर केस में नहीं होता, पर मोस्टली देखा गया जो होता है।
इसलिए पहले क्या करते थे जमाने में, जब स्त्री गर्भवती हो जाती थी उसको 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 ले जाते थे गुरुकुल में, ऋषियों के आश्रम में। ऋषियों से वो स्त्री कथा सुनती थी। कथा वो नहीं सुनती, कथा कॉन्फ्रेंस बनाते थे तो बच्चे को। तो 7 महीने की अवस्था में बच्चे के अंदर चेतना आ जाती है। बड़ा विचार था पहले। ये संतान में होती थी अच्छी, अब वो सिस्टम में नहीं, तो बच्चे भी निकल रहे धुंधुकारी सब, एक ही बढ़कर एक। कोई विधि नियम, कोई पालन नहीं, कोई कभी भी कर लो संग, कोई चिंता नहीं। पहले मुहूर्त लेकर के संग किया जाता था। गर्भाधान संस्कार उसमें बड़े नियम, बड़े मंत्र पढ़े जाते थे, समझे कि तब संतान होती थी भक्त। अब तो राक्षस की भांति आज के माता पिता क्या करते हैं, संगत रहे ना राक्षस के ही मिल जाते हैं कभी भी। संतान में क्या होती है, हमें जैसी होती है। न बाप को मानना, न माँ को मानना, न गुरु को मानना, न वैष्णव को मानना, ऐसे बन जाती है। तो पहले सुनो, पहले बच्चे अच्छे क्यों होते थे प्राचीन काल में, इतना आज्ञाकारी पुत्र क्यों होते थे? क्योंकि वेद विधि के अनुसार बच्चे उत्पन्न होते थे। सब चौपट हो गया। कली, ये कली की ही महिमा है। आगे और भी होने वाला है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोलो भाई बोलो। बोलो नंद किशोर जी। वेरी गुड। माला आनंद मोहन। रागात्मिको उदिता। माला शुभानंद।